हो गया। चलिए आज हम लोग समास पर बात करते हैं, ठीक है। और देखिए समास पढ़ना बहुत ही जरूरी है, कोई कारण समझे। क्लास 10वीं पढ़ी है तैयो समास पढ़े, बचपन समास पढ़ते पढ़ते बुढ़ारी में चला है, समझे। सतमों में समास पढ़ रहा है, 8वां में पढ़ रहा है, 9वां में पढ़ रहा है, 10वां में पढ़ रहा है, 11वां में पढ़ रहा है, 12वां में पढ़ रहा है, बिहार पुलिस पढ़ रहा है, दरोगा में पढ़ रहा है, यूपीएससी में पढ़ रहा है, बीपीएससी में पढ़ रहा है, सब हिंदी का होता है एग्जाम। अगर आपने हिंदी की परीक्षा दरोगा में हिंदी होता है 100 नंबर परीक्षा। अगर आपने हिंदी की परीक्षा फेल किया बाहर, तमिलनाडु वाला नहीं होता है इंग्लिश परीक्षा, हिंदी की परीक्षा नहीं होता बिहार वाला, समझे। बिहार बोर्ड का इंटर वाला एग्जाम होता है, 5 क्वेश्चन आता है 100 में समास, क्या रहता है 5 गो रहता है क्वेश्चन, समझे। फिर 10वां में होगा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले समझते हैं समास किसको बोलते हैं, अच्छा समझे। समास, समझे समास, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप समझिए समास का अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेपण। पहले तो आप यही याद रखिएगा, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपण। संक्षेपण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोटा करना। संक्षेप मतलब यहाँ देखो लड़का वहां देख रहा है, वो घर पर देख रहा है, क्या देखो। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेपण। किसी भी चीज को छोटा करना, इसी को बोलते हैं समास। जैसे देखिए हम कुछ बात लिख लिए, हम यहाँ लिख रहे हैं गंगा का जल, क्या लिख रहे हैं, गंगा का जल। और यहाँ लिख रहे हैं राजा का पुत्र, क्या लिख रहे हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। देखिए अगर हम गंगा का जल लिखे या हम लिखे, क्या लिखे, गंगा जल, क्या लिखे, गंगा जल, या लिखे हम राजपुत्र, क्या लिखे, राजपुत्र। इसको समझिए बढ़िया। अगर कोई आदमी बोले गंगा का जल लाओ, कोई बोले गंगा जल लाओ, जो आदमी बोलेगा गंगा का जल लगाओ उसको ज्यादा लीड खत्म करना पड़ेगा लिखने में, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा जगह रहेगा लगेगा। लेकिन जो अगर गंगा जल बोलेगा तो क्या रहेगा, कम समय लगेगा, बोलने में भी कम लगेगा, लिखने में भी कम। लेकिन दोनों का मतलब क्या है, एक ही बात है। तो गंगा का जल बोले या गंगा जल बोले, तो ये गंगा जल बोले फिर भी, ये गंगा का जल बोले फिर भी एक ही बात उल्लेख आएगा। ऐसा बात थोड़ी है मोड़ी वाला पॉइंट लेके चलेगा, इसका मतलब ये बोले इसका मतलब ऐसा तो बात नहीं। या राजा का पुत्र बोले फिर भी, या राजपुत्र बोले फिर भी, दोनों कहते एक ही शब्द है। लेकिन ये क्या है, छोटा है। तो राजपुत्र क्या है, समास है। गंगा का जल क्या है, समास। समझ में आया। पहले क्या लिखना है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। क्या लिखना है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। समास का लिखे शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेपण। पहला पंक्ति में आपको यही लिखना है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण। समझ में आ गया। समास मतलब यही होता है, गंगा का जल क्या बोलेंगे, गंगा जल। लेकिन इसका देखिए परिभाषा होता है, पहले आप समझिए। इसका हम परिभाषा बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह, अपनी विभक्ति चिन्ह, अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर, क्या छोड़कर एक हो जाए, छोड़कर एक हो जाए, एक हो जाए, समास कहलाता है, समास कहलाता। बस पहले परिभाषा में यही लिखना है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक हो जाए, समझ गए। कैसे देखिए, ये गंगा का जल है, ये दो या दो से अधिक शब्द है, ये जो है ना का, के, ने, नी रहेगा ना, कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ लिख देते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को। इससे पहले पढ़े थे हम लोग कारक में, कर्म को करण से न संपादन के लिए, संपादन के लिए न आपादन से, आपादन से संबंध का के की, संबंध का के की अधिकरण में पर, क्या होगा, अधिकरण में पर संबोधन है अरे, संबोधन है अरे। देखिए ये सब बोलते विभक्ति चिन्ह। ने कर्ता ने कर्म कौन होगा, ने हो गया,
को हो गया, से हो गया, के लिए, इसको बोलते विभक्ति चिन्ह, समझा ना। अब देखिए गंगा का जो लिखा है ना, जब दो या दो से विभक्ति चिन्ह छोड़कर, छोड़ दिए इसको, देखो गंगा जल बन गया, हो गया परिभाषा। देखो इधर जब दो या दो से अधिक शब्द, एगो राजा है, एगो पुत्र है, दो या दो से अधिक शब्द है, विभक्ति चिन्ह छोड़कर, का क्या है, का के की विभक्ति चिन्ह है, का मिटा दिए बन गया राजपुत्र, सुना। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, सुना रहा। विद्या के लिए आले, के लिए हट गया विद्यालय, परिभाषा में कोई डाउट नहीं ना। जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़ क्या बन जाए, एक शब्द बन जाए, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़ क्या बन जाए, एक शब्द बन जाए, क्या कहलाता है, समास। याद हुआ, फिर से बोलिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक शब्द हो जाए, समास कहलाता है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये आएंगे कि समास को परिभाषित करे बोर्ड वाला एग्जाम, डाउट क्या आएंगे, समास को परिभाषित करे बोर्ड वाले का एग्जाम में, ये तक डाउट समास बुझने आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं समास के भेद। क्या बात करेंगे, समास के भेद, समास के भेद। ये तुम सब आया समझ, मिस बचा के समझा, तुम समझा, तुम समझ गया हो। अब क्या पढ़ना है, समास के भेद। तो समास के हल्ला नहीं करो, लेट आती है ऊपर से हल्ला कर दो, बैठो। समास कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। समास कितने भेद, 6 भेद। अब आपको 6 का नाम याद है, पहले परिभाषा याद रखना है, उसके बाद 6 का नाम याद रखना। देखिए पहला होता है तत्पुरुष, पहला क्या होता है, तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास, याद रहेगा, तत्पुरुष। दूसरा कर्मधार है, क्या होगा, कर्मधार है, क्या होगा, कर्मधार है समास, क्या होगा, कर्मधार है। उसके बाद आगे है बहुव्रीहि, क्या है, बहुव्रीहि, क्या है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद अव्ययी भाव, क्या है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, क्या है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद द्वंद्व समास, क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास, क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। द्विगु, क्या बोलेंगे, द्विगु, क्या बोलेंगे, द्विगु। अब क्या बोलना है, समास कितने भेद, 6 भेद। समास कितने भेद, 6 भेद। फिर बोल देते हैं, पहला से लेके बुढ़ारी तक अब यही पढ़ना पड़ता है। व्याकरण है बराबर है, नवमा में नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 10वां में पढ़ लीजिए, 10वां में नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, इंटर में पढ़ लीजिए, इंटर में नहीं पढ़े जल्दी खराब हो गया, छोड़ दीजिए, जो होगा नहीं होगा। सब हिंदी में पास कर जाएगा, आप लोग कुछ होने वाला नहीं है, बाद में फिर पढ़ेगा हिंदी, समझे। सुन लीजिए एक बात, हम खुले हम बोलते हैं, बिहार में रह रहे हैं हम लोग, हिंदी बचपन से बोलते रहते हैं। कोई भारत देश में परीक्षा हो, किसी का इतना हिम्मत नहीं हो कि हिंदी में फेल करवा दे, समझे। ऑन कैमरा चैलेंज, मैंने कोनो एग्जाम एक को दिन बिना पढ़ के जाएंगे हिंदी, तैयो हिंदी परीक्षा पास करेंगे, उतना किसी का आज तक हिम्मत नहीं है कि हिंदी में फेल करवा। इसमें सिर्फ 30 नंबर लाना पड़ता है बिहार एसआई वाला, मात्र 30 नंबर, बस 100 में 30 नंबर। किसी का आज तक हिम्मत नहीं है कि हिंदी में फेल करवाए, उतना आज तक नहीं थी, चाहे कुछ हो हिंदी में पूछ दे, कोई मतलब नहीं। याद रखिए, पहले तो याद करिए कितने समास, 6 भेद होते समास के। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु। याद हुआ, जो पहले से पढ़ेंगे और अब इसमें समास में एक बात समझिए, 2 पद होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद, क्या बोलते हैं, पूर्व पद। और अंतिम वाला बोलते हैं उत्तर पद, क्या बोलते हैं, उत्तर पद, क्या बोलते हैं, उत्तर पद। याद हुआ, शुरू वाला क्या बोलते हैं, पूर्व पद, इसको बोलते उत्तर पद। बार बार हम आएंगे ना परिभाषा वाला, बार बार बोलेंगे पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, ये सब लिखल मिलेगा। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। हुआ यार, फिर सुन लीजिए, बढ़िया से बोलना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण, परीक्षा क्वेश्चन आयल है। और समास का अर्थ क्या होता है, रहता है ऑब्जेक्टिव। जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक शब्द हो जाए, समास कहलाता है। क्या ना छोड़ा, गंगा का जल में का हटा दिए, गंगा जल बन गया, समास हो गया। और विभक्ति चिन्ह मतलब होता है का, ने, के लिए, शेषा। इसमें समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। सबसे पहले हम 6 नंबर शुरू करते हैं पढ़ना ना, द्विगु। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास किसको बोलते हैं। पहले हम लिखते हैं, जिस समास का
जिस समास का पूर्व पद, पूर्व नहीं मैंने पहले वाला पद, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, समझे, संख्यावाचक हो। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं त्रिभुज, क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज। चौराहा, क्या लिख रहे हैं, चौराहा। तिरंगा, क्या लिख रहे हैं, तिरंगा। पंचवटी, क्या लिखे हैं, पंचवटी, क्या लिखे हैं, पंचवटी, समझे। तिकोना, क्या लिख रहे हैं, तिकोना, क्या लिख रहे हैं, तिकोना। नवग्रह, नवग्रह, नवग्रह। नवरत्न, नवरत्न। देखिए ये शब्द पहले देखो, सब तो आई है मिस सब बच्चा, देखो इधर, ए लड़की इधर देखो, छोट बच्चा लगी पीछे, ये बैठो, खड़ा हो तुम, देखो खड़ा हो जाओ तुम। देखिए इधर पहला में त्रि मने 3, चौ मने 4, तिरंगा मने 3, पंचवटी मने 5, तिकोना मने 3, नवरत्न मने 9, नवग्रह मने 9, नवरात्रि मने 9। तुमको नहीं लग रहा है कि शुरू में सम संख्या है, तुम लग रहा है शुरू में संख्या है। जिस भी शब्द में शुरू में संख्या उसको बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास समझ आ गया, कितना हल्का, समझी ज्योति। मैंने शुरू में क्या हो, संख्या हो, उसको बोलेंगे द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास बोलते। अब समझ आ गया। जरा शुरू में क्या देखिए, संख्या देखो, नहीं लगा, त्रिभुवन मने, या त्रिभुज में 3 भुजा 3 दिख रहा है, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा, तिरंगा में 3 दिख रहा है, पंचवटी में 5 दिख रहा है, चौराहा में 4 दिख रहा है, अष्टाध्यायी में 8 दिख रहा है, षड्रस में 6 दिख रहा है, पंचवटी में 5 दिख रहा है, नवरात्रि में 9 दिख रहा है, नवग्रह में 9 दिख रहा है, अष्टप्रधान में 8 दिख रहा है, समझा रहा, समझा, नवरत्न में 9 दिख रहा। माने वैसा शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास। बढ़े आगे, द्विगु बुझ आ गया। द्विगु समझना सबसे ये छुआ को सबसे हल्का कहते हैं, द्विगु समझ सकते नहीं है, द्विगु सबसे। इसका परिभाषा क्या होता है, वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक। और तुम्हारे एग्जाम बोर्ड वाला परिभाषा पूछता है, और वो तो पूछे करता है इनमें कौन द्विगु है, या पूछ देगा नवरत्न कौन सा समास है, तो नवरत्न क्या है, द्विगु समास। नवरत्नों का समाहार, पंचवटी 5 बटों का समाहार, तिकोना 3 कोनों का समाहार है, ये मतलब तिरंगा 3 रंगों का समाहार है, समझा रहा है। चौराहा 4 राहों का समाहार, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। कोई डाउट, समझ में आएगा। और आज क्या सबको वीडियो फिर से लेना है दे, अरे बस घर पे समझ जाएगा अपन। ए वहां बैठो, ने वहां बैठो, लेट कैसे होगा, खून करे तुम्हारा, तुम क्या चाहती हम जेल चल जाए, पढ़ने आओ रोज, समझे, तो खून कर देंगे बस, जेल चले, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग सब बचा बन, समझ आ रहा है। चलिए बढ़िया आगे, हाँ सुन है, इस समझ में आया, देखो बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ना एकदम ठीक, बढ़िया आगे। चलिए अभी थोड़ा मिटा लेते हैं, तो चलिए, जो पढ़ने का दूसरा कम खत्म हुआ, रिविजन हो जाएगा, समझ। इसको लिखना कैसे पता है ना, वीडियो चला घर पे लिखना, इसका परिभाषा कल हम चेक करेंगे, सब लिख कर लाएगा सब कॉपी, समझ, फिर से लिख कर लाएगा सब, तुरंत ही सूख जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए द्विगु, किसी को दिक्कत नहीं है द्विगु समझने में, द्विगु मैंने शुरू में क्या हो, संख्या हो, द्विगु एकदम याद रखिए एकदम अच्छा से। द्विगु के बाद आगे आता है द्वंद्व, क्या आता है, द्वंद्व, क्या आता है, द्वंद्व समास, क्या आता है, द्वंद्व, क्या आता है, द्वंद्व समास, क्या आता है, द्वंद्व समास, क्या आता है, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास मतलब क्या होता है, समझे, द्वंद्व मतलब क्या होता है। ए बैठो इस पर, तुम आ जाओ, इसको बैठो। आगे क्या होता है, द्वंद्व समास। देखिए क्या होता है, द्वंद्व समास। देखिए जिस समास का, मोबाइल ना तो मोबाइल ले लो, मोबाइल खोला,
मोबाइल खोला। जिस समास लिखो तो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास कहलाता। पहले समझिए, पहले बढ़िया से, द्वंद्व समास कहलाता। द्विगु खत्म। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता। समझे? आप समझते दोनों पद मतलब क्या होता है? देखिए, पूरी दुनिया में कोई बोला माँ, ऐसा है खाली माँ ही रहेगा? अरे किसी के पिताजी नहीं, अलग बात, लेकिन पूरी दुनिया माँ बाप दोनों एक साथ होगा। माँ के बिना बाप नहीं, बाप के बिना माँ नहीं, चाचा चाची, ऐसा खाली चाचे है चाची नहीं, चाचो रहेगा और चाची रहेगा। सुई धागा, खाली सुई दे दिया, धागे नहीं, सुई लगेगा भुकने घुरेगा सबको, यूज है उसका? यूज नहीं है। थाली लोटा, थाली दे दिया, पानी कहाँ पड़ेगा? क्वाल मुंह लगा के पानी नहीं पिएगा। मतलब ये सब कौन समास है? द्वंद्व समास। मैंने द्वंद्व समास पकड़ने का नियम होता है, उसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहे हैं, हाइफन लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देख लीजिए, राधा कृष्ण, क्या होगा? राधा कृष्ण, क्या होगा? राधा, कभी है कौन समास है? द्वंद्व समास। मैंने दोनों क्या साथ ही आएगा। स्त्री पुरुष, क्या होगा? स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। थाली लोटा, थाली लोटा, थाली। चाचा चाची, चाचा चाची, चाचा। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा। देखो इसमें एक शब्द है तिकोना पंचवटी, एक में दूग हमेशा रहेगा लिखा, क्या रहेगा? दूग लिखा है। दिमाग लगाना, दूग इसमें एक रंग लिखा रहेगा सर। अठन्नी चौवन्नी, क्या लिखा रहेगा? अठन्नी चौवन्नी, अठन्नी चौवन्नी, अठन्नी चौवन्नी। मैंने एक के बिना एक क्या है? अधूरा है। सीताराम, क्या हुआ? सीताराम, क्या हुआ? सीताराम। मैंने एक के बिना एक क्या है? अधूरा नहीं है। खाली सीता होगी दुनिया में, हो गया, बाहर हो जाए। सीताराम बोला कहते बहुत है जरूरी है ना। एकदम भाई बहन, क्या बोलेंगे? भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। तुम लोग बहन क्या बोलती हो? बाजी। भाई क्या बोलती हो? भैया बोलते। तो बाजी भैया, क्या हो गया? अरे बाजी राव है, बाजी भैया। हमें भाइयों कुछ और बोलती हो, बाजा। समझे? नहीं बोलती तो बाजी और भैया ना, ये सब समझ में आया? कितना एकदम देखो हल्का है एकदम। मैंने उसमें दो एकदम शब्द होना ही चाहिए, दोनों एकदम प्रधान हो। तो जहां भी ऐसा शब्द दिखे, समझे? देवासुर, देव और असुर, देवता राक्षस होबे करेगा ना, देवासुर, देवासुर। अब देखने रहे राक्षस खत्म हो गया, लोग राक्षस बन गया है ना, लोग बन गया राक्षस, राक्षस है ये नहीं, लोग बन गया राक्षस। देवासुर क्या हुआ? गौरी शंकर, क्या हुआ? गौरी शंकर, गौरी शंकर। मैंने गौरी और शंकर, गौरी और लिखा रहेगा, या बीच में ऐसा चिन्ह लिखा रहेगा, क्या रहेगा? ऐसा चिन्ह लिखा, या और लिखा गौरी और शंकर, और लिखा रहेगा, वह लिखा रहेगा, मैंने ई शब्द रहेगा। तो दो पहले आया समझ बढ़िया से। द्विगु मतलब क्या होता है? शुरू में क्या हो? संख्या हो। द्वंद्व मतलब क्या होता है? दोनों पद प्रधान हो। परिवर्तन क्या बोल रहा है? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जिस समास का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे द्वंद्व कहा जाता है। और जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्या वाचक हो, तो क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जो नहीं समझे उसको लिख लीजिएगा, बस हो गया। फिर एक बार वीडियो चला लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे? अब समझते हैं अव्ययी भाव। क्या समझेंगे? अव्ययी भाव समास। देखिए पहले समझते हैं अवयव किसको बोलते हैं। अवयव भाव अपने समझ में चला आएगा। अवयव बुझने आता है? अवयव किसको बोलते हैं? अवयव भाव अपने बुझने आएगा। चल तुम किताब लाया थी बोला, ऑब्जेक्टिव बोला करने गए, तुम लाया है किताब? तो बेग लेके कथी लागे लोग? अभी क्वेश्चन करवा देते। चलिए आते हैं अब अव्ययी भाव समझ। तुमको पढ़ना ही, तुमको याद कुछ रहता है, हम बोलने से मतलब तुमको नहीं, हम नहीं जान रहे तुम्हारा बात, तुमको पढ़ना नहीं है, सीधा ई बात है, वो बात नहीं है। पढ़े वाला बच्चा किताब भूल जाता है, ये कहाँ बोलती है, सब आती है। तो देखिए आगे अव्यय बुझने आता है। सुनिए, वैसा शब्द जो कभी बदले नहीं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द कभी बदले नहीं, माने एक वचन वचन से बदलवे नहीं। चला देखिए, बोलते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। आगे देखिए
समझिए हमारी बात। प्रतिदिन, प्रतिदिन में स्त्री पुरुष रहे फिर भी देखिए, स्त्री पुरुष मतलब देखिए, सीता प्रतिदिन खाती है, राम प्रतिदिन खाता है। सीता से राम हो गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हुआ, लेकिन प्रतिदिन क्या जाए, कभी चेंज नहीं हो। पहली बात जान लीजिए। या एक वचन से बहुवचन हो जाए, एक वचन से बहुवचन हो जाए। जरा देखिए, लड़का प्रतिदिन दौड़ता है, लड़के प्रतिदिन दौड़ते हैं, दौड़ाता है, कुछ और हो जाता है, लेकिन क्या होगा, प्रतिदिन नहीं होगा, प्रतिदिन ही होगा। मतलब कितनों शब्द में ओवर फेर हो जाए, लेकिन ये सब शब्द क्या होता है, चेंज कभी नहीं होता, मतलब बदलता नहीं है। दूसरी बात, ये सब चीज को ना आप अनुभव देख नहीं सकते हैं। प्रतिदिन रोज लोग देखता है प्रतिदिन कैसन होता है, यथासंभव देखा है, यथाशक्ति देखा है, दिनों दिन देखा है, रातों रात देखा है, नहीं देखता। मैंने कहने मतलब इस समझिए, इसको बोलते अवयव। कोई बोलेगा अवयव मतलब क्या, क्वेश्चन आता है अवयव की परिभाषा दे, इनमें कौन अवयव है। अवयव जना आप बोलो जाना जाता है, जाता है क्या बन जाएगा, जाती है, वो अवयव न है। हमारी बात समझ में क्यों बोलना चाह रहे। खाता है क्या बन गया, खाती है, क्रिया कभी अवयव न है, क्रिया कभी अवयव होगा नहीं होगा। संज्ञा कभी अवयव न है, संज्ञा कभी अवयव क्या ना। गांव से हो गया गाँव, ये गाँव में गाँव, गाँव में क्या होगा, एक से अधिक गाँव हो गया, बदल गया। सर्वनाम वह उसे, एक आदमी वह लगा दिए, एक से बेसी उसे लगा दिए, तो बदल गया ना। लेकिन प्रतिदिन तुम देखो कभी नहीं बदले। आई प्रतिदिन मतलब बताए थे, उससे पहले तो विकारी और अविकारी याद है। मैंने संज्ञा, पहले सुन लीजिए बढ़िया, यहां देते हैं लिख, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विशेषण और क्रिया, ये सब न कभी भी न अवयव नहीं होता, अवयव नहीं होता, याद कर लीजिए। मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब क्या है, अवयव, ये सब विकारी है, ये अवयव। मैंने इसके अलावा जो पकड़ा जाए सब क्या होगा, अविकारी या अवयव। क्या बचा इसके बाद, क्रिया विशेषण, क्या बचा, क्रिया विशेषण, क्या बचा, संबंध बोधक, क्या बचा, संबंध बोधक, क्या बचा, संयोजक, क्या बचा, संयोजक, विषम यादि बोधक, विषम यादि बोधक। आप समझ में आया, इससे ये हो गया क्लियर। ऊपर वाला दो क्या होता है, विकारी, नीचे वाला, ऊपर वाला चार क्या होता है, विकारी, नीचे वाला चार क्या होता है, अविकारी। और अविकारी जो होता है इसे क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव तो बड़ी हल्का है, और विकारी को क्या बोलते हैं, अवयव। आप बता दो, ये प्रतिदिन पता है, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। राम दौड़ता है, राम प्रतिदिन दौड़ता है, क्रिया की जो विशेषता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो दौड़ना है क्रिया, कैसे दौड़ रहा है, प्रतिदिन दौड़ रहा है, तो प्रतिदिन क्या कर रहा है कि दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। अब समझ में आया, क्या बोलिएगा कि अब इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, वह शब्द जिसका पूर्व पद अवयव, तकना परिभाषा में, वह शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो, अवयव, वह शब्द जिसका पूर्व पद अवयव हो, पूर्व पद क्या हो, अवयव हो। देखिए, पूर्व पद अवयव हो, अवयव हो, अविभाव समास कहलाता है। वह शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो, अवयव हो, अविभाव समास कहलाता है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, प्रतिदिन हो गया, दिनों दिन, क्या लिखना है, दिनों दिन, ये सब लिखा है। रातों रात, क्या बोलेंगे, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात। और बोलो यथासंभव, यथा सब बोलो ना, यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशक्ति, आजन्म, 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 समझे। ये जो शब्द सब है क्या है, अवयव है। अच्छा एक बात समझो, तुम ई शब्द न खाली लोटा को तुम छूती हो, अनुभव देखो किसी भी, ये सब तुमको सुई धागा मिल जाएगा, चाचा चाची धर ले, भाई बहन के धर ले, बाजी भैया के धर ले, लेकिन ये जो शब्द है ना, सब सुनो, ये शब्द में कभी मिलेगा नहीं। यथासंभव खोजा है कोई आदमी करने के लिए, यथासंभव अल्लाह पकड़ ला, मिला है नहीं मिला। ये दिमाग लगाना है परीक्षा की, जिसको हम जानते ही नहीं, जो हमारे रियल लाइफ में नहीं है, भाव है। क्या है, भाव। प्रतिदिन कहीं मिला है, नंदनी मिला है प्रतिदिन कहीं रास्ता, नहीं मिल सकता।
लेकिन ई आदमी मिलेगा, पंचवटी मिलेगा, चौराहा मिलेगा ना, नवग्रह मिलेगा, नवग्रह पकड़ के ले आएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा? तिरंगा एकदम मिला है, लेकिन गेस करो सब समास में ऐसा चीज है जो भाववाचक है, जिसको हम छू सकते नहीं है, देख नहीं सकते हैं, आप पकड़ लोगे वो कभी अवयव होता है, अगर समझ में आएगा तो। समझे? विद्यालय आता तो कुछ विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से मिले, हिमालय से मिले, चिड़ी मार से मिले हैं, पॉकेट मार से मिले, रसोई घर में तत्पुरुष मतलब मिले, कवियों में श्रेष्ठ मैंने कवि श्रेष्ठ मैंने कवियों में श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ मिले, लेकिन इस सब ऐसा है। बाकी बात पच को यादें कर लीजिए, ये सब कभी है अवयव। ये कुछ जाएगा कि आ जन्म क्या है? अवयव है। अवयव मतलब क्या? अवयवी भाव समझ। वह समझ जिस शब्द का पूर्व पद क्या हो अवयव, परिभाषा क्या लिखना है? वह समझ जिसका पूर्व पद क्या हो अवयव, या वह शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो अवयव हो, अविभाव समास कहलाता है। प्रतिदिन, दिनों दिन, रातों रात, यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, इस सब कोई डाउट नहीं, एकदम समझ लीजिएगा, हो जाएगा। समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, जो होगा समझ। रणवीर आप जाइए नीचे, थोड़ा व्याकरण किताब लेकर आइए, तो बोलिएगा तो दे देगा कोई, जाओ ना जल्दी, बढ़े आ गया। अब द्वंद्व के बाद द्वंद्व अविभाव हो गया। चलिए आप पहले बात कर लेते कर्मधारय, क्या बात कर लेते पहले? कर्मधारय, तब बहुब्रीहि पर बात करें। देखिए कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है। अब बहुब्रीहि तो एकदम इजी है। देखिए कर्मधारय बहुब्रीहि तुम एक रंग ले याद है, देखे हम लगेगा। देखिए कर्मधारय, देखिए वह समास क्या लिखना है? वह समास जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व पद विशेषण हो, क्या हो? विशेषण हो, और उत्तर पद संज्ञा हो, और उत्तर पद क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा। वह समास जिसका मैंने पहले वाला पद क्या होगा? विशेषण, और अंतिम वाला क्या होगा? संज्ञा। देखिए विशेषण को तो विशेषण बोलते हैं, और संज्ञा को बोलते हैं विशेष। विशेषण नहीं विशेष, बोलेगा विशेषण विशेष, मैंने पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो, उत्तर पद संज्ञा क्या होगा? विशेष हो। क्या लिख देगा? संज्ञा नहीं, विशेष हो। क्या लगेगा? विशेष हो। क्या हो? विशेष हो, विशेष हो। याद आया? कहने का मतलब संज्ञा पूछे बोले फिर भी, या विशेष बोले फिर भी, कहते एक ही बात होता है। अब विशेषण तो पूछने आता ही है, विशेषण नहीं पढ़े, जिसकी विशेषता बताए ना, काला गोरा लंबा मोटा, 2 किलो 4 किलो, कैसा है? तो लंबा है, कैसा है? तो मोटा है, कैसा है? काला, कैसा है ना, इस सब, या 2 किलो लेके आओ, 3 किलो लेके आओ, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए हम पूछ रहे हैं काली मिर्च, क्या लिख रहे हैं? काली मिर्च, काली मिर्च, क्या लिख रहे हैं? काली मिर्च। दिमाग लगाओ, ये मिर्च क्या है? संज्ञा है। काली कटी है, विशेषता में है, मिर्च कहते हैं कार, ये कटी है कर्मधारय समास, कर्मधारय से। गोल मिर्च, क्या बोलेंगे? गोल मिर्च, तो मिर्च कैसा है? गोल है, विशेषता नहीं। मिर्च क्या है? नीलकंठ, 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 कंठ कैसा है? नीला है, विशेषण, इसकी विशेषता है। कंठ कैसा है? नीला, नीला। कुछ समझ में आ रहा है कि बोलना चाह रहे? दही बड़ा, दही बड़ा, बड़ा किसमें बना है? दही में बना, इसकी विशेषता। बड़ा और चीज में खाया जा सकता है, लेकिन ये जो बड़ा है किसमें मिला? दही में ही बड़ा। होली में नहीं खाता है सब दही बड़ा, अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो तो अच्छा तो वो नहीं लगा। लड़की लोग सब अच्छा नहीं, घूप चुप अच्छा लग रहा है, चौमीन अच्छा लग रहा है, छोला भटूरा अच्छा लग रहा है। एक बात सुन लीजिए, हम बता देते हैं एक बात, जल्दी बात कोई नहीं बताएगा, नंदनी सुनो बढ़िया। आप नया गाड़ी खरीद सकते हैं, आप नया बंगला खरीद सकते हैं, और उसको बदल भी सकते हैं। आज ये घर है, कल वो घर है। आप नया पति पत्नी भी ला सकते हैं, उसको छोड़ लीजिए, फिर दूसरा शादी कर लीजिए, तीसरा। लेकिन आपका अपना शरीर जो मिला है उसको आप कभी बदल नहीं सकते। इसलिए आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, सस्ता खाना खाइए और महंगी बीमारी लीजिए। इसलिए पौष्टिक आहार खाइए और जीवन भर स्वस्थ रहे। ये बात कोई नहीं बोलेगा। अच्छा बताओ, तुम गेस करो, तुम अपना हस्बैंड बदल सकती हो, लड़का पत्नी बदल सकता है, लेकिन तुम अपना शरीर नहीं बदल सकती हो। इसलिए अपने शरीर पर तुमको खुद ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी बात है, एकदम 100%। इसको तुम बदल सकते ही नहीं, दुनिया में सब चीज तुम
बदल नहीं बदल लेंगे, मार्कर बदल लेंगे, मोबाइल बदल लेंगे, मरकरी बदल लेंगे, घर बदल लेंगे। इसलिए ये बात जान लीजिए, इसलिए हम बोलते रहते रोज भी अच्छा से खाना खाइए, स्वस्थ रहिए ना। ऐसा नहीं, वेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ, बचपन सुनते रहे ना। चलिए ये बुझ ले आया। काली मिर्च, गोल मिर्च, घनश्याम, क्या बोलेंगे? घनश्याम। श्याम कैसा है? घन के समान है ना, उसकी क्या है? विशेषता है। लौह पुरुष, ओ माय गॉड, पुरुष कैसा है? लोहे के समान है। सज्जन, जन कैसा है? सत्य है, सच्चा है ना। दुर्जन कैसा है? दुर्जन है, दुर मतलब होता है बेकार या अच्छा नहीं, दुर्जन, समझ रहा है? सजन, ये सब कौन समास है? कर्मधारय है सब। और होता है चरण कमल, क्या होता है? चरण कमल, एक मतलब उसका चरण प्यार कैसा है? कमल के समान, ये विशेषता है। मृग नयनी, मृग नयनी, आंख कैसा है? मृग के समान है। आंख कैसा है? मृग के समान हो गया मृग नयनी। क्या हो गया? मृग नयनी, समझ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास, कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं? मैंने ऐसा शब्द जहां भी लिखा है ऐसा बताइए कर्म। छुट भैया, क्या बोलेंगे? छोट भैया। छोट भैया मतलब भैया, भैया कैसे है? छोटे, भैया कहते हैं छोटे हैं, छोटे भैया, समझा? ये सब विशेषता बताया जा रहा है। महात्मा नहीं लिखे तो महात्मा, महात्मा का समझते हैं क्या होता है? महान आत्मा, आत्मा कैसा है? महान है। दुरात्मा, आत्मा कैसा है? बेकार, समझा ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय। क्या बोलते हैं? एकदम अस्थिर से फिर से विरोधी का दिमाग, उसको भिगाइए, दिमाग इसको भिगाइए, अपने धीरे धीरे आ जाएगा समझ। और जहां से हम शुरुआत किए ना, हम भी इसे कहते इन करोगे तो भुतला जाओगे, तुम ही पहले भुतला जाओगे। इसलिए पहले हल्का शुरू करना है, जो अपने दिमाग में सर हाँ दुई गो सीख गए कर दो, दुई गो ठीक कर दो, चार विकल्प, एक विकल्प खत्म, तीन ना बचेगा। द्वंद्व अब ठीक गई, चाचा चाची, लोटी डोरा या सुई धागा, ये सब ध्यान रखें, हो गया। अविभाव मतलब जो देखने की जिंदगी में नहीं की, मिलवे नहीं किए, प्रतिदिन कभी नहीं मिले, आजन्म नहीं मिले, सब मिलवे नहीं की। और कर्मधारय मतलब शुरू में क्या हो? संख्या वाचक हो। और बहुब्रीहि इतना हल्का, कुछ करना ही मुश्किल, लेकिन बहुब्रीहि कर्मधारय में कुछ अंतर है। कोनो ले कर्मधारय होता है बहुब्रीहि, वो एग्जामिनर पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं, समझे? ये लगता है जोन रखना पड़ेगा, बेटा बेटाता नहीं है जल्दी, क्या क्यों नहीं बेटा तोड़ेगा सुख की? तुम तो दिमागे नहीं है, दिमाग तो पैदल हो। 5 साल नहीं हुआ, 10 साल से 2015 वो बोर्ड के बाद जकर बोर्ड होगा, सेकेंड हैंड नहीं, जिसका बोर्ड है ना वो सब कोचिंग बंद कर दिया, बस बोर्ड हमको बोला ले लिए, बोर्ड ऐसे ही फ्री में दिया, समझ? हाँ, बंद नहीं होगा, वो सब अथी वाला नहीं बोलेंगे कैमरा में, ठीक बात नहीं है तो सही, तो वीडियो चला हमारे वायरल वायरल फाइल नहीं, किसी बार की बोलो सर, तुम बोलेंगे बाद में, कैमरा बंद कर लगेगा। चलिए ये हो गया। अब समझते हैं बहुब्रीहि, क्या समझते हैं? बहुब्रीहि। देखिए बहुब्रीहि मतलब होता है वह समास, क्या होता है? वह समास, वह समास जिसका कोई पद प्रधान ना, याद रहेगा, वह समास जिसका कोई पद, लिखिए कोई पद प्रधान ना, कोई पद प्रधान ना, कोई पद प्रधान ना हो, और जिससे तीसरा का बोध, जिससे तीसरा व्यक्ति का बोध। देखिए इसमें था पूर्व पद संख्यावाचक, इसमें दोनों पद प्रधान, इसमें पूर्व पद अवयव, और इसमें पूर्व पद क्या था? विशेषण, उत्तर पद विशेष। इसमें क्या लिखना है? कोई पद प्रधान न है, एक तीसरा पद ना। देखिए श्वेतांबर, क्या बोल दिया? श्वेतांबर, श्वेतांबर या नीलकंठ, नीलकंठ अभी बात करेंगे, उसमें भी क्यों लिखे, इसमें भी लिखे, ये तो मेन बात। नव अति त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, एक में तो लिख देते त्रिनेत्र, समझाते हैं क्या होता है त्रिनेत्र, क्या होता है त्रिनेत्र। देखिए त्रिनेत्र तीनों हो जाएगा, समझे? वो विशेषता नहीं है तीन, ऐसे सॉरी हाँ त्रिनेत्र होगा, दुई गो ऐसे बेसी, इसमें नहीं लिखते,
क्या होगा, द्विगु भी होगा, ई भी हो जाएगा, बहुब्रीहि भी हो जाएगा, बहुब्रीहि। पहले समझिए, बिना पानी क्या होगा, बिना पानी, बिना, ये बात पहले आप समझिए, समझे। मुरलीधर, मुरलीधर, देखिए मुरलीधर, ये सब याद रखिए। अगर बाद मुरलीधर, चंद्रभाल, 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 देखिए वैसा शब्द जिससे कोई एक निश्चित आदमी उपलब्ध हो, जो ना श्वेतांबर बोल दी, सरस्वती जी हो गया ना, या पीतांबर बोल दिए, क्या बोल दिए, पीतांबर बोल दिए। देखिए श्वेतांबर मतलब उजला है वस्त्र जिसका, अर्थात सरस्वती, अर्थात सरस्वती। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मनीषा अगर चाहेगी कि एकदम पूरा उजला उजला साड़ी पहने, आई बोल दे कि हम क्या है, श्वेतांबर है, इसको ना व्याकरण में श्वेतांबर नहीं माना जाए, सरस्वती जी नहीं माना जाए, क्योंकि श्वेतांबर के लिए मतलब इस शब्द ने रिजर्व कर दिया, रिजर्व मुझे नहीं आता, रिजर्वेशन में है, मैंने इस शब्द का उपयोग कोई और आदमी नहीं कर सकता, मैंने सरस्वती जी खाली उपयोग करें। तुमको जबरदस्ती करना है तो कर लो, उससे कोई मतलब न है, लेकिन लोग अगर बोलेगा सरस्वती जी के है तो कोई आदमी नंदिनी का नाम नहीं ले सकता। अगर बोलेगा ना श्वेतांबर बोलाओ तो कोई नंदिनी का नहीं बोलेगा, बोलेगा वो सरस्वती जी, मतलब जिसके लिए नाम क्या है, रिजर्व, नाम क्या है, रिजर्व नहीं है ना। कोई बोलेगा नीलकंठ मतलब शंकर जी आएंगे, लेकिन मतलब ये उनका बेटवा लेंगे ढेर, गणेश जी चल जाओ तुम, छोटा हाथी चल जाओ तुम, तो छोटा हाथी की नहीं भेजेंगे, समझे गणेश जी, कुछ समझ में आ रहा क्या ना। नीलकंठ मतलब क्या, अगर कोई आदमी अपने से गला पूरा नीला तिला कर लिया, चल दिए हम चल नीलकंठ मेला में घूम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शंकर जी हो गए। कोई नीलकंठ बोलेगा तो ये शब्द क्या है, रिजर्व है, ये आदमी स्पेशल है उसके लिए। आगे है त्रिनेत्र, आदमी कभी है, रिजर्व है, कौन, शंकर जी। बिना पानी सरस्वती जी हो गया, मुरलीधर कृष्ण हो गए, चंद्रभाल जिसके ललाट, भाल मतलब ललाट, ललाट पर क्या हो, चंद्रमा हो, शंकर, शंकर न। पीतांबर पीला है बस जिसका, क्या होगा, विष्णु, क्या हो गए, विष्णु। समझ में कुछ आ रहा है, माने ये सब आदमी के लिए ऑलरेडी दशानन, रावण क्या लिख देते हैं, दशानन, क्या लिख देते हैं, दशानन माने रावण। आनंद मतलब होता है मुंह, माने 10 है मुंह जिसके, अब हम लगा 10 लगा घूम रहे, इसका मतलब कोई थोड़ी बात, समझ में। अब सुनिए इसमें दोनों में अंतर क्या, सुनो, नीलकंठ जो है ना कर्मधारय भी है, और नीलकंठ क्या है, बहुब्रीहि है। अगर नीलकंठ में विकल्प नहीं रहेगा, पहले समझ लीजिए, माने विकल्प है ना बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि सही हो जाएगा। विकल्प क्या है, कर्मधारय, कर्मधारय, दोनों विकल्प रहबे नहीं करेगा, पहले ही बात जान लीजिए। दूसरी बात सुनो, अगर कोई शब्द ऐसा है जो दोनों में आता है, लेकिन कुछ ऐसा शब्द छुट भैया शब्द है, लेकिन छुट भैया के लिए कोई नया आदमी रिजर्व नहीं है, कोई आदमी अगर रिजर्व रहता है उसके लिए तो क्या होता है, बहुब्रीहि होता है, कोई उससे नया एक आदमी के लिए हो। लेकिन नीलकंठ में टेंशन नहीं है, नीला है, विशेषता भी बता रहा है, और नीलकंठ क्या है, आदमी भी है, तो दोनों नहीं हो जाएगा, कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि होगा, उसको यूज करने के ऊपर है, कहां पर यूज किया जा रहा है। ऐसे तुमको अगर ऐसा मिलेगा, तुमको बहुब्रीहि टिक करना है, बेसिक बोर्ड वाला, जिसका आदमी हो उसको बहुब्रीहि टिक कर देना, जिसका आदमी नहीं है तो क्या करना, कर्मधारय टिक कर देना। ऐसे अगर देखो नीलकंठ है, अब बहुब्रीहि है ये नहीं, ऑप्शन आंसर क्या होगा, कर्मधारय, कर्मधारय है ये नहीं, क्या आंसर होगा, बहुब्रीहि हो। अब समझ में आए दोनों में। लेकिन दशानन अगर बोले तो दशानन में कोई दिक्कत नहीं है, दशानन जो है 10 है आनंद जिसके, अब बोलेगा 10 है मुख जिसके, मार देते हैं कते दुईगु, दुईगु 10 आ गया, नहीं गलत, इसके लिए ऑलरेडी कहते हैं आदमी, क्या होगा, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में तो सिंपल बात समझिए, इससे कोई कोई आदमी आते रहता होगा, क्या अर्थ निकल, ये आदमी आते रहता, कोई भी पद प्रधान ना हो, पद थोड़ी प्रधान है, हम पहन लिए उजला साड़ी थोड़ी बन गए हम सरस्वती जी, कोई पद प्रधान है, कोई एक आदमी है ऑलरेडी है इसके लिए, उसका नाम हो रहा है, मेरा कुछ नाम ही नहीं हो रहा, बात खत्म। समझ में आ गया हम क्या बोले, कोई डाउट नहीं ना। अब एगो लास्ट बचा, कौन बचा, तत्पुरुष बचा। तत्पुरुष इजी, वह समाज जिसका क्या हो, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान था ना, वह समाज, इससे पहले कहते हैं वह समाज जिसका पूर्व पद संख्या वाचक हो, ये हो वो था ना,
इसमें क्या बना, वह समाज जिसका उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो। इसका वीडियो चला के बाद फिर लिख लेना है सबको, नहीं तो कॉपी में होगा, आप लिखा है अभी ये सब लिख लेगा, लिख देते हैं। वह समाज जिसका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। वह समाज जिसका उत्तर पद प्रधान हो। देखिए लिखते, तत्पुरुष क्या होता है, तत्पुरुष। देखिए वह समास जिसका उत्तर पद क्या है, जिसका उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। अब सुनो, 6 गो में 5 गो याद कर लेंगे, जे बचेगा सब क्या होगा, तत्पुरुष। बड़ी पढ़ना ही न, अरे 6 गो में रहेगा, 6 गो ना है तो 5 गो जान गए ना, अब 5 गो नहीं हुआ क्या होगा आंसर, तत्पुरुष नहीं होगा, नहीं होता तत्पुरुष। अब देखिए तत्पुरुष में बहुत जगह देखिए, अभी गंगा का जल क्या बोलेंगे, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा जल, ये कहते हैं तत्पुरुष, गंगा जल। जिसमें भी विभक्ति चिन्ह आ जाए नहीं, को से काके की ने से आ जाए, वो सब क्या होता है, तत्पुरुष। नहीं भाई, गंगा का जन्म आ गया, गंगा का जन्म का आ गया है? हो गया। अब बताइए राजपुत्र में आ गया, राजा का पुत्र का आ गया, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ आ गया, कवियों में श्रेष्ठ में आ गया। धनहीन, धन से हीन आ गया, धनहीन मतलब से आ गया, धनहीन मतलब धन से हीन। गिरी त्याग, घर को छोड़ना, गिरी त्याग न, गिरी त्याग तो घर से दूर, आपादन कारक, घर से दूर होना। धनहीन, रणवीर, रण में वीर, चलो तुम्हारा भी नाम आ गया, रणवीर क्या है, रण में वीर, लेकिन तुम रण में तो वीर है नहीं, समझा ये बात, रणवीर क्या, रण में वीर, नहीं लग रहा है तुमको ये बात, मतलब सम क्या हुआ, से में इस जो है कर्ता में कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से सब आए। अब एक बात जानता है कि अब बोलेगा कि तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होते हैं, 6 गो भेद होते हैं, कर्ता वाला छोड़ के सब होता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, समझे, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष होता है, समझ रहा है ये बात। तो कर्ता तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष, तो वही हो गया। अब जरा कवि श्रेष्ठ है, कवियों में से में पर अधिकरण, किसी बोले अधिकरण तत्पुरुष, क्या बोलेंगे, अधिकरण तत्पुरुष, लेकिन जानने को जरूरत नहीं नहीं। अब बोले गिरी त्याग, घर से निकाला हुआ या घर से निकलना, अपादान तत्पुरुष, क्या हुआ, अपादान तत्पुरुष। राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति, संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। समझा रहे हैं कि बोलना चाहे, मतलब जो कर्ता ने, इससे पिछला क्लास हम इसी पर लिए थे, कर्ता ने कर्म को करण से काजल, काजल तुम कल आए थे, करने हैं और नहीं आए, तुम्हारी दोस्त नंबर ले आओ, कैसे होगा। एक बार देख रहे थे कहता था कि दोस्त फेल आ जाए ना बहुत दुख होता, उससे भी अधिक दुख कब होता जब दोस्त फर्स्ट आ जाए। सही बात नहीं है, यही सही। दोस्त जब फेल हुआ कहेगी आज कोई टेंशन नहीं ले, लोग कम नंबर अगला बार आई तो, दोस्त फर्स्ट बोल नहीं छोड़, सही बात है। दोस्त अगर फेल आ जाए दुख होता, उससे भी अधिक दुख कब होता जब दोस्त फर्स्ट कर लो। इसलिए तुम भी कुछ पार लो, जानते हैं 100 रुपया सबको जुर्माना है, 10,000 रुपया बांटे हैं कल, पता है तुम्हें, 10 रुपया बांटे, हाँ सही, 5 गो बांटे 10,000 रुपया, फाइन तुम देगा, तुम 100 देगा, कल आया था तुम, नहीं तो कल का फाइन हुआ 100 रुपया काजल देगी, आज देगा, कल केला लाएंगे, सब केला बांटेंगे, भोरे में बच्चा खाएंगे, इतवार दिन केला सब खाएगा, तुम्हारे रुपया हम भी उसी में खाएंगे, बाप रे भाई, संतरा लाएंगे, हम थोड़ी रुपया रख लेंगे, जो परीक्षा दिया वो सब खाएगा, मनीषा खाएगी, 100 देगी ना तुम, 100 देगा, 200 बहुत केला हो जाएगा, 60 केला लगे नहीं हो जाएगा, तुम सबको पूरे जाएगा,
पच को केला चुचा को बांट देंगे, हो गया भाई। पट्टा खाना है एतवार जो होगा नहीं होगा, हम भी खा लेंगे उसको, संतरों मंगा लेंगे, सेब मंगा लेंगे, ऐसा नहीं। परीक्षा दे ले आएगी तब ना पता चलेगा क्या नंबर है। 50 नंबर लाया 5 को बच्चा। चलिए इस समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व। देखिए अब हम लाते हैं आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। पर कितनी सुनाते, कितना देर की वीडियो हो गया, 45 मिनट, इतनी देर और कर देते हैं। अरे निकाल और तुम मेरे तो बैठल रहते हो तुम सब, टाइम बर्बाद कर। चलिए सुनिए, पहले द्वंद बताए थे, तो द्वंद्व शुरू करते हैं। देखिए द्विगु शुरू करते हैं। देखिए खाली खाली तुमको बोलना है बस। देखो द्विगु, देखो दुवन्नी, दो आना है, दो आया, ज्योति आ रहा है समझ में। दुवन्नी में दो आया, दो क्या हो गया, संख्या हो गया। और दोपहर में दो आया, त्रिकलाम त्रिकाल में 3 आया, त्रिगुण में 3 आया, त्रिनेत्र में 3 आया। देखो है ना, त्रिनेत्र का नाम लिख दिया। त्रिफला में 3 आया, त्रिकोण में 3 आया, त्रिपाद में 3 आया, त्रिशूल में 3 आया, त्रिदेव में 3 आया, त्रिकोण, तिमाही, चौवन्नी, चौमासाम 4 आया, चौराहा, चतुर्वेद 4 वेद, पसेरी, समझे, एक पसेरी ले, दो पसेरी ले, पसेरी मैंने 5 शेरों का समाहार, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। आगे है पंचपात्र, पंचमुख, पंचवटी, षड्रस मैंने 6 रस, सतसई मतलब 700, सप्तशती 700 श्लोकों का 8 कोण अष्टाध्याय। आया समझ में। अगला क्या द्वंद था, द्वंद पढ़े राधा कृष्ण, राधा होना कृष्ण दोनों है। देखो पढ़े पता जाएगा। चल सीताराम, गौरी शंकर, शिव पार्वती, देवासुर, देव और असुर, भाई बहन, भाई और बहन, नहीं मतलब दोनों चीज रहना पड़ेगा, बस दोनों पद क्या प्रधान होना चाहिए ना। ऐसा है कि खाली भाई ये है, अरे तुम्हारा भाई नहीं अलग बात, तुम्हारी बहन नहीं अलग, लेकिन दुनिया में है ना, मैंने भाई बहन का मेल मिलाप है या भाई बहन होना कभी बहुत नहीं है जरूरी, समझे ना। है तुम्हारा नया पर्सनली हुआ उससे मतलब ना। माँ बाप, राजा रानी, हरि शंकर, हरि और शंकर, हाथी घोड़ा, गाय बल, अन्न जल, लोटा डोरी, नमक कान, भात दाल, एरी चोटी, आग आग पानी, आग रहेगा तो पानी होबे करेगा, खाली आग होगा तो पानी करेगा, बुझाएगा क्या ना, दिक्कत हो जाएगा। अगर बाद आगा पीछा, आगे होगा तो पीछे होबे करेगा। फल फूल, फल होगा तो फूल होबे करेगा, फूल होगा ना तो फल, फूल होगा तो फल, फल कैसे हो जाएगा। बड़ा भूला तो भला भी किसी को बोले, किसी को बुरा भी बोल लीजिए। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों होगा। लेन देन, खाली नहीं कहता है दोनों हंस हो, खाली लेवे करे रह देना, ये छोड़ दे तो पूरी पहुंचावे रहिए। आगे कौन था 3 नंबर क्या बोले थे, अवयव भाव। चलिए 3 नंबर में बात करते हैं, आगे बात करते हैं बहुव्रीहि पर बात कर लेते हैं। पहले देखिए बहुव्रीहि में, देखिए चतुरानन 4 है आनन जिसके, नहीं वर्मा जी नहीं, चलो पंचानन 5 है मुंह जिसके, दशानन, सदानन, शस्त्रानन, आगे नीलांबर, पीतांबर, चतुर्भुज, त्रिकोण, ऐसा बहुव्रीहि समास क्या हुआ आ जाएगा। लंबोदर, लंबोदर गणेश जी न, बिना पानी, शूल पानी जिसके हाथ में त्रिशूल हो न, चंद्रभाल, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अविभाव। प्रतिमास, प्रतिमास कोई देखा है, नहीं देखा। प्रत्यंग, प्रत्येक, प्रत्युपकार, परोक्ष, प्रत्यक्ष, समक्ष, आकरण, अनजाने, बेकाम, बेरहम, बेलगाम, बेफायदा, भर पेट, भरसक, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, निर्भय, निर्विवाद, अपकुल, बखूबी, अभूतपूर्व, ये सब चेंज होता कभी नहीं है। एक बार पढ़िएगा कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब वही बात करते हैं क्रम धारे पर। देखिए पीताम्बर, देखिए पीताम्बर क्रम धाराइयों में लिखल है। मतलब वस्त्र कैसा है, पीला है, वस्त्र कैसा है, पीला है। महाकाव्य, काव्य कैसा है, महान है। महात्मा, आत्मा कैसा है, महान है। महावीर, वीर क्या है, महान है। महापुरुष, पुरुष क्या है, महान है। सद्भावना, भावना कैसा है, सत्य है, अच्छा है। सज्जन, जन कैसा है, सत्य है। नव युवक, युवक कैसा है, नया है। काम पुरुष, कुतिष्ठ पुरुष, कंदन, छुट भैया। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। परमेश्वर, ईश्वर कैसे है, परम है, सबसे बड़े। वीर वाला, बाला कैसा है, वीर। दही बड़ा, काली मिर्च, गोल मिर्च सब होता है, इसमें नहीं लिखा अलग बात। आगे है तत्पुरुष, देखो कवि श्रेष्ठ, पहले सप्तमी में आते हैं।
कवि श्रेष्ठ नहीं बोले 8 को होता है, लेकिन होता क्या 7 होता है। संबोधन, सॉरी गलती बोली उसमें, संबोधन वाला इसमें होता न है। कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में आया, क्या हो गया सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, और में पर नहीं होता अधिकरण। आगे कुल श्रेष्ठ, कुल में मुनि श्रेष्ठ, यति श्रेष्ठ, नरोत्तम, नरों में उत्तम, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, कार्य कुशल, ग्राम बास, गांव में रहने वाला, उसे ग्राम बास बोलेंगे। रणशूर, रण में सूर, रणवीर, रण में वीर। आगे उससे ऊपर आते हैं, अब दूसरा पर बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। बात की षष्ठी तत्पुरुष में संबंध, काके की, अन्नदान मतलब अन्न का दान, काके की लगा हुआ, कन्यादान, भूदान, श्रमदान, औषधालय, देवालय, देव देव का आलय न, राजकन्या राजा की कन्या, तत्व गंगा गंगा का जल न। आगे है पंचमी, पंचमी में क्या होगा आपादान कारक, मैंने से लगा रहेगा, हटने वाला बात। शक्तिहीन मैंने शक्ति से हीन, शक्ति न है शक्ति से हट रहा। धनहीन, धन से हीन, धन उसका है नहीं, हट रहा है तभी अपादान होगा। अन्नहीन, क्रियाहीन, दयाहीन, नेत्रहीन, पथ भ्रष्ट मैंने पथ से भ्रष्ट हो गया, से मैंने हट चुका है पथ से अपने। धर्मच्युत, धर्म से अच्युत हो चुका है, मैं धर्म को छोड़ चुका है, समझा रहा। मनो मरणोत्तर, मरण से उत्तर, मरण के बाद आ रहा है। आगे देखो पढ़ते चतुर्थी में संप्रदान, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, शिवालय, शिव के लिए, गौशाला, गौ के लिए आलय, धर्मशाला, धर्म के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति, शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, देव बलि, देव के लिए बलि न, इस सब के लिए लगा रहेगा। आगे तृतीय मतलब करण, काम चोर, काम से चोर न, मुंह देह चोर, देह से मुंह चोर, मुंह से चोर। शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त, से लगा है मैंने शोक में डूबा है, सटल है, तभी तो क्या है शोकग्रस्त है। आगे है तृतीया के बाद आगे है प्रथम होता नहीं है, द्वितीय में कोबला, क्या है कोबला। द्वितीय तत्पुरुष कर्म नहीं, पहला भी नहीं होता है, करता नहीं वाला भी नहीं होता। गिरना, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला न, मनोहर, मन को हरने वाला न, अग्नि भक्षी, अग्नि को भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी, सर्व का न, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। चलिए आ गया समझ में तत्पुरुष समास, या समास समझ में आ गया। देखिए समास पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा बात नहीं किसी क्लास प्रॉपर के लिए, सारे परीक्षा के लिए, कहीं जाइएगा कोई भी कुछ पूछ सकता है ना। अब हाथ में रहना हिंदी जगह बोलते है जरूरी है, बाकी बात क्लास को कर दीजिए, ओवर कर दीजिए, बाकी बात अगला हम क्लास लेके आएंगे जो होगा।